बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। प्रेमी सज्जनों, आइए एक आप लोग के बीच कुछ कहने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक सत्संग होता है, एक कथा होता है, एक व्याख्या होता है, एक प्रवचन होता है और एक सत्संग होता है। कथा कहते हैं, घटी हुई घटना को कथा कहते हैं। कोई घटना घट गया उसको कथा कहते हैं। और व्याख्या कहते हैं मानसिक पीड़ा, जो अपने अंदर दर्द होता है और दर्द होने के बाद उस पीड़ा होता है, उसको मानसिक पीड़ा कहते हैं। और सत्संग कहते हैं, प्रवचन कहते हैं दूसरे की कही हुई बात की। जैसे दूसरा लोग कह दिए उसको प्रवचन कहते हैं। और सत्संग कहते हैं वहाँ कोई नहीं रहता है, खुद स्वयं सत्संग करना ही वाला रहता है, वहाँ दूसरा कोई नहीं रहता है। तो दोस्तों, सत्संग होगा कैसे? जब संतों के पास जाएंगे, संतों की वाणी समझेंगे, बूझेंगे, सुनेंगे, तभी तो सत्संग होगा। न तो सत्संग होगा कैसे? नहीं हो पाएगा। जैसे अवगुणों को निकालने के लिए खेत में आप फसल बोते हैं, लेकिन फसल बोते हैं उसमें खर नहीं बोते हैं, खर अपने आप जाम जाता है। उसी तरह अवगुण में इस शरीर के अंदर उपज जाता है। तो कपड़ा खर के लिए सुहाई करना पड़ता है, उसमें से कबाड़ निकालना पड़ता है, तो फसल जो है फ्रेश हो जाता है। उसी तरह ये क्या नाम है, शरीर के अंदर जो मैल है, कपड़ा मैल हो जाता है तो उसके लिए सर्फ, साबुन, सोटा लगता है तो साफ़ हो जाता है। अगर मैल हो जाए, मन मैल हो जाए, तो कैसे उससे साफ़ किया जाए? तो बगैर सत्संग का मन का मैल नहीं ख़त्म होता है। तो इसी तरह सत्संग में जाएंगे तो ज्ञान के साबुन से लगा करके और सत्संग के पानी से इस मन को धोएंगे, तब ये मन साफ़ होगा, नहीं तो साफ़ नहीं होगा। शरीर साफ़ रखने से कुछ नहीं होता, शरीर और मन दोनों साफ़ होना चाहिए, तब आत्मा का पसंद पड़ेगा जहाँ हमारा मन साफ़ है। अगर मन के बस में आत्मा है तो मन का कहा हुआ करेगा, और जीव आत्मा के बस में मन है तो जीव का काम करे, बस में हो करके ही मन काम करेगा, तब अच्छा ही काम करेगा, खराब काम नहीं करेगा। और जब मन के बस में जीव होगा तो खराब होगा। और सब संचालक यही है, इन्हीं के द्वारा, आत्मा ही के द्वारा सब संचालित होता है। मन भी संचालित है और 10 इंद्रियां संचालित है। अगर आत्मा न हो तो आँख नहीं काम करेगी, नाक काम नहीं करेगा, कान नहीं काम करेगा, मुंह नहीं काम करेगा, जीभ नहीं काम करेगा, भोजन नहीं ले पाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे, हाथ नहीं काम करेगा, गुदा लिंग काम नहीं करेगा। आत्मा ही के द्वारा ये सब काम करता है। आत्मा नहीं रहेगा तो कुछ जो इंद्रियां जहाँ हैं तहाँ स्थिर हो जाएगी, कोई काम नहीं करेगी। आँख बरकरार वैसा ही रहेगा लेकिन आँख देख नहीं सकती है, मुंह वैसा ही रहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। क्यों नहीं बोलेगा? कि बस उन्हीं के द्वारा नहीं बोल पाएगा। वो रहते हैं तो सब कुछ होता है। कहा गया है, साहेब से सब होत है, बंदे से कछुनाय, राय से पर्वत करे, पर्वत राय माँ। सतगुरु कबीर साहब साखी के माध्यम से बताए, इस शरीर के अंदर साहेब हैं तो सब कुछ है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। दूसरे लोग सहयोग में लग जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, हित नात, भाई पटदार, दोस्त मित्र, साथी संगाती, सब लोग
सहयोग में लग जाते हैं, फटाफट कोई भी काम हो जाता है। ले जाने के लिए, नहवाने के लिए, ले जाने के लिए सब काम करते हैं। तो आत्मा ही महान है, शरीर का एक पैसा की महत्व नहीं है। कितना हो अच्छा शरीर हो, आत्मा निकलने का देरी है। इनको जलाने और फेंकने और गाड़ने की देरी नहीं है। सभी लोग तैयार हैं कि बस आत्मा के निकलने का देरी है। आत्मा ही सर्वोपरि सबसे ऊंचा है। आत्मा अगर नहीं रहता है तो ये शरीर एक पैसे की नहीं है। अगर किसी से कहा जाए अपनी ये 5 अंगुली में से 1 अंगुली काट कर दे दो, तो कहेगा नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे? तो हमारा अंगुली कैसे रहेगा, हम कैसे रहेंगे? अभी आत्मा निकल जाए तो कहेंगे जी ले जाओ, इस पूरे शरीर को ले जाओ, तो कोई कहेगा नहीं ले जाएंगे, 1 पैसा भी मत देना, ले जाओ। लेकिन वो कहेंगे ना, नहीं ले जाएंगे। तो समझिए कि आत्मा ही का सब महत्व है। अगर जीव आत्मा नहीं है शरीर के अंदर तो समझिए कि शरीर 1 पैसा की नहीं है। इसलिए कि सर्वोपरि आत्मा ही सबसे ऊंचा है, महान है, और आत्मा ही से सब कुछ होता है, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा दोस्तों, साहिब बंदगी ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पर।